देखेंगे, देख लिया है देखेंगे, देख लिया है देखेंगे। तो दरअसल आप देख ही रहे हैं देश में किस तरह से पहले यूजी नीट यूजी का पेपर लीक होता है, उसके बाद हम देखते हैं एक के बाद एक CSIR नेट, यूजीसी नेट, बिहार TET और नीट PG का पेपर कैंसिल होता है। तो किस तरह से देश भर में 10 दिन के अंतराल में सरकार 50 से 60 लाख स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो ताक पे रख देती है। और ये बात जब उजागर होती है तो पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 से लेकर 24 तक 65 पेपर लीक हुए हैं भारत में, और ये सारे जंतर मंतर पर उपस्थित है। मोदी सरकार के द्वारा ATM जो लाया गया उसके खिलाफ पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसलिए छात्र संगठन आइसा छात्रों के हित में देशव्यापी आह्वान किया है कि NET खत्म किया जाए। मांग है कि NTA को वापस हटाया जाए। NTA जो 2017 में पास हुआ, NTA को खारिज किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और जो पिछले दिनों हमने देखा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत हो जाती है। तो दरअसल आप देख ही रहे हैं देश में किस तरह से पहले नीट यूजी का पेपर लीक होता है, उसके बाद हम देखते हैं एक के बाद एक CSIR नेट, यूजीसी नेट, बिहार TET और नीट PG का पेपर कैंसिल होता है। तो किस तरह से देश भर में 10 दिन के अंतराल में सरकार 50 से 60 लाख स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो ताक पे रख देती है। और ये बात जब उजागर होती है तो पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 से लेकर 24 तक 65 पेपर लीक हुए हैं भारत में, और ये सारे एग्जाम्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराए गए। तो हमारी एक ही मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो वापस से इस टेन्योर में शिक्षा मंत्री बने हैं उनका इस्तीफा। क्या आपकी बातें सरकार मानेगी? नहीं मानेगी, हो ही सकता है, पर लगातार इस देश में आंदोलनों ने मिसाल कायम किया है, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो, चाहे वो किसान का आंदोलन। तो इस बार देश का युवा भी लामबंद हो गया है, गोलबंद हो गया है, और हम लोग डट गए हैं कि जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी हम लोग टस से मस नहीं। अभी आप लोग बैरिकेडिंग पार करके बाहर जा रहे थे, क्यों? मतलब अभी आप बैरिकेडिंग के पास हम तो यहीं पे खड़े हैं, कब से यहीं पे तो खड़े हैं। क्या इसके आगे भी जाना है? बिल्कुल जाने देना चाहिए। सड़क हमारी है, संसद हमारा है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे बैठे हैं, हम जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये तो बैरिकेड क्यों लगाया गया? क्या रोक रहे हैं? बिल्कुल रोका जा रहा है, बिल्कुल रोका जा रहा है। शिक्षा मंत्री किसके शिक्षा मंत्री हैं? हम ही स्टूडेंट्स के लिए है ना, पर स्टूडेंट्स के प्रति शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं वहाँ जाना अलाउड नहीं है। जंतर मंतर पर उपस्थित है। मोदी सरकार के द्वारा ATM जो लाया गया उसके खिलाफ पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसलिए छात्र संगठन आइसा छात्रों के हित में देशव्यापी आह्वान किया है कि NET खत्म किया जाए, क्योंकि NET के माध्यम से छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, और प्राइवेट शिक्षा को प्राइवेट करके और छात्रों के भविष्य के साथ देश के तमाम परिस्थितियों को देखते हुए देश के किसान मजदूर के छात्र वर्ग के जो लोग होते हैं उनको खास करके शिक्षा से वंचित करने का प्लान जो मोदी सरकार लाई है, इसके खिलाफ आज हम लोग जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट साथ देगी, उनको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि देश भर के छात्र संगठन गुलबंद हो रहे हैं, और देश भर के छात्र संगठन ने तय किया जब तक बीजेपी NET खत्म नहीं करता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, अभी पूरा हम लोग एक बजाबता पूरे देश में प्रचार करके, पोस्टर चिपका करके, पर्चा निकाल करके तब हम दिल्ली पहुंचे हैं। और यहाँ से अगर मोदी सरकार इसको पीछे नहीं हटती है और इसको खत्म नहीं करती है, धर्मेंद्र प्रधान को सदस्यता रद्द नहीं करती है, इस्तीफा नहीं उनसे मांगती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और फिर यहाँ से हम लोग लौटेंगे तो देश भर की यूनिवर्सिटी में आंदोलन करेंगे। इसके आगे का इसके आगे फिर हम अलग अलग विश्वविद्यालय में शिक्षा के जो बाजारीकरण हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करने के निर्णय लिए हैं, और मोदी सरकार के चेतावनी देने आए हैं दिल्ली में कि अभी बैरिकेडिंग तोड़ के बाहर निकलेंगे। नहीं, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लोगों का मांग पत्र है, जो सरकार का प्रतिनिधि है आकर के वार्ता किया हमने बड़े नेताओं से, और उन्होंने आश्वासन दिया कि NET को रद्द किया जाएगा
और धर्मेंद्र प्रधान की जो बात है उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ वहाँ वार्ता हुई, इसलिए हम बैरिकेड को नहीं तोड़ेंगे। आज हम लोग का आंदोलन यहीं समाप्त होगा। अगर मोदी सरकार ऐसी नहीं करती है तो फिर हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। क्या नाम हो? विकास यादव, आयशा सिवान। मांग है कि एनटीए को वापस हटाया जाए। एनटीए जो 2017 में पास हुआ, एनटीए को खारिज किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और जो पिछले दिनों हमने देखा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत हो जाती है, राव आईएएस से लेके एमसीडी को फर्क नहीं पड़ता है, उन छात्रों को न्याय मिले। रेंट कंट्रोल एक्ट आए और प्राइवेट कोचिंग कंट्रोल एक्ट आए। ये चार मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों लगातार पेपर लीक का सिलसिला सामने आया, लगातार नीट यूजी का स्कैम सामने आता है और पता चलता है उसके बाद 5 पेपर कैंसिल हो गए, चाहे वो बिहार टीईटी हो, सीएसआईआर नेट हो, यूजीसी नेट हो, लगातार पेपर कैंसिल हो जाते हैं। सीयूईटी यूजी का अभी तक रिजल्ट डिक्लेरेशन करने में इनको 2 महीना लग जाता है। ये जो एनटीए संस्थान बना दी गई, जिसको कि कहा जा रहा है सरकारी है, मगर पता चलता है कि सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक प्राइवेट संस्थान है, जिसमें कि 25 से ज्यादा टोटल परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो एक एक काम सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्स करके करती है। और उस आउटसोर्सिंग का सारा सेटिंग होता है लोकल इलीगल माफिया से। सारे एग्जाम्स को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है ताकि बड़ा जो लीगल कोचिंग माफिया है वो पैसा कमाए। इस संस्थान को पूरी तरह रद्द किया जाए, डिसेंट्रलाइज्ड एग्जाम वापस शुरू हो, यूनिवर्सिटी और स्टेट्स के एग्जाम वापस शुरू हो। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए।